ये जो मकर संक्रांति का पर्व है और खिचड़ी दान की परंपरा है गोरखनाथ में, ये सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि एक बार माँ ज्वाला देवी ने हिमाचल प्रदेश में भगवान गोरखनाथ को अपने यहाँ निमंत्रित किया, तो वहाँ पे तामसी भोजन बना हुआ था। जिसके बाद भगवान गोरखनाथ ने कहा कि मैं तामसी भोजन नहीं करूँगा, मैं अपने लिए कुछ मांग के लाता हूँ, आप पानी बॉयल करिए। और माँ ज्वाला देवी वहाँ पे पानी बॉयल करती हैं। पानी जो आज वहाँ पे उबल रहा है, ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरखनाथ वापस गए नहीं और वहाँ से वो खिचड़ी का मांगते हुए, अन्न मांगते हुए हिमालय की जो तलहटी था, पहले ये गोरखपुर का तराई का पूरा बेल्ट था, यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ तक चले आए और यहीं पे आके उन्होंने अपनी धुनी रमा दी और यहीं के होके रह गए। और ऐसी मान्यता है कि भगवान गोरखनाथ का जो खप्पर है वो खप्पर तब से भरा नहीं है और अभी भी वो खप्पर भरने का इंतजार है और इसीलिए ज्वाला देवी में वहाँ पानी उबल रहा है। तो उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पे हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो खिचड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति पे यहाँ पे खिचड़ी दान का पर्व है, ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार और नेपाल के, बड़ी संख्या में नेपाल के लोग आते हैं। और यहाँ पे जो सदियों पुरानी परंपरा है कि पहली जो खिचड़ी है वो गोरख पीठाधीश्वर, चूंकि वो भगवान गोरखनाथ के प्रतिनिधि होते हैं, वो चढ़ाते हैं। उसके बाद जो दूसरी खिचड़ी होती है वो आज भी नेपाल नरेश के द्वारा, नेपाल नरेश के प्रतिनिधि, उनके खानदान, चूंकि अब नेपाल में राजशाही खत्म हो गई है, लोकतंत्र है, तो अभी भी लोग जो नेपाल के राजा है उनके परिवार के प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे खिचड़ी आती है, तो दूसरी खिचड़ी उनको चढ़ाई जाती है, वो बिल्कुल। तो नेपाल नरेश का परिवार खिचड़ी लेकर आया और उस खिचड़ी का भोग चढ़ाया गया। सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही मकर संक्रांति की महत्ता क्या है ये उन्होंने लोगों को बताई, शुभकामनाएं दी और सबके मंगल की कामना की है। रामगोपाल, इस वक्त आपका धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि आज के दिन और क्या क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रहते हुए। और साथ ही अब प्रयागराज लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रयागराज, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, तंबुओं के इस शहर में मौजूद हूं। मकर संक्रांति के मौके पर, पहले अमृत स्नान के मौके पर दिव्य दर्शन आप न्यूज 18 पर घर बैठे भी कर सकते हैं प्रयागराज के। और इस वक्त सीधे रुख राजीव का, हमारे सहयोगी जो कि मेला क्षेत्र के अंदर मौजूद है, संगम पर मौजूद है। राजीव, आपके पास आती हूं। आज है पहला अमृत स्नान। कल के मुकाबले आज लोगों की संख्या ज्यादा दिख रही है और सुबह से ही दिख रही है। वहां पर सबसे बात कीजिए, इंतजामों के बारे में बताइए और आगे क्या क्या होगा आज। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राजीव से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की ये जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, आज जो प्रयागराज में नजारा देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दिव्य है और यही वजह है कि दिव्य महाकुंभ कहा जा रहा है इसे। और आज पहला अमृत स्नान है। इस अमृत स्नान की अलग ही मान्यता है। कहा यह जाता है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला था, तब भगवान विष्णु के पुत्र को यह संकेत दिया गया कि कलश लेकर तुम भाग जाओ, क्योंकि अगर कलश असुरों के हाथ में पड़ा तो फिर उस कलश का गलत इस्तेमाल होगा, उस अमृत जल का गलत इस्तेमाल होगा। तमाम असुर जो है वो आजीवन अमर हो जाएंगे और जिसका असर तमाम जीवों पर पड़ेगा। जिसके बाद विष्णु के पुत्र लेकर भागते हैं कलश को, लेकिन कई जगहों पर पानी छलक जाता है। 12 दिन तक संघर्ष चलता रहता है और उन्हीं 12 दिनों को कहा जाता है कि देवताओं का, ईश्वरों का एक एक दिन इंसानों के 12 दिन के बराबर होते हैं, 12 साल के बराबर होते हैं। कुछ इस तरह की मान्यता है कि उसके बाद जहां जहां पर कलश से पानी छलका, पानी की बूंदें छलकी, वहां पर अर्धकुंभ और कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज, जो कि तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, यहाँ पर 144 साल बाद होने वाले संयोग, जो सुखद संयोग बना है महाकुंभ का, यहाँ पर हो रहा है आयोजन महाकुंभ का इस बार, जहाँ पर देश और विदेश से संतों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर अखाड़ों की मौजूदगी है। 13 अखाड़ों का स्नान अपने आप में बहुत ही दिव्य और भव्य होता है। जब अखाड़ों के तमाम साधु संत तैयार होकर निकलते हैं, खासकर नागा साधु जब वो तैयार होकर निकलते हैं, भभूत लगाकर 17 श्रृंगार करके निकलते हैं, तो उन पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं, क्योंकि उनका उस वक्त जो वातावरण होता है, उनका ऑरा होता
है वो बहुत ही अलग होता है, दिव्य होता है। और नागा साधुओं को लेकर, एक रहस्यमय दुनिया को लेकर हमेशा से ही वो आकर्षण में रहे हैं कि आखिर नागा साधु रहते कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं। जो नागा साधु आम दिनों में कहीं दिखते नहीं है, वो अचानक ही कुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में कहाँ से आ जाते हैं और कुंभ के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, आखिर वो कपड़े क्यों नहीं धारण करते हैं, पूरे समय खुद को भभूत से ढक कर क्यों रखते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है, तपस्या वाला होता है। और महाकुंभ के दौरान जब वो स्नान करने के लिए आते हैं तो दिव्य और भव्य तस्वीरें देखने को मिलती है। वो अलौकिक नजारा आज देखने को मिलेगा। 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 40 मिनट का वक्त दिया गया है। फिर उसके बाद अलग अलग अखाड़ों की ओर से स्नान का कार्यक्रम होगा, जिसमें अपने देवताओं को नहलाते हैं, वो गंगा माँ की त्रिवेणी की पूजा करते हैं, फिर स्नान करते हैं और फिर वही भभूत लगाकर 17 श्रृंगार करते हैं। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राजीव, आपको आवाज मिल रही तो बताइए कि आप मेला क्षेत्र में इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वो भव्य दिव्य नजारा जो साधुओं के स्नान का, नागाओं के स्नान का, उसकी तैयारी कैसी दिख रही है? देखिए मेरे इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे बाद 6:15 पर जो महाकुंभ की शोभा होते हैं, जो अखाड़े होते हैं, 13 अखाड़े आप देख सकते हैं कि हमारे जो दाहिने ओर मार्ग बनाया गया है, तैयार किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी मार्ग से वो संगम स्नान के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान है, जिसमें ये सभी जो साधु संत हैं वो शामिल होंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन साधुओं के लिए एक अलग रूट आरक्षित किया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जो श्रद्धालु हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो एक परंपरागत तौर पर अखाड़ों में ये निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले अमृत स्नान कौन करेगा, शाही स्नान कौन करेगा। उसी क्रम में आज सबसे पहले ये मुख्य जरूरी है, आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। आ रहे हैं तो उसके बाद महानिर्वाणी के साथ श्री शंभू पंचायती अखाड़ा और उनके साथ जो एसोसिएटेड अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से वो आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कलकत्ता। किस तरह के अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जौनपुर से। कैसे अरेंजमेंट है? क्या बहुत दिव्य है एकदम। आप लोगों ने स्नान कर लिया? जी भैया, स्नान हो गया। बहुत दिव्य व्यवस्था है बाबा जी का और बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत दिन बाद ऐसा कुंभ देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? स्नान करके वाराणसी। किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह की व्यवस्था? बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। जैसा होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किए हैं। ये जो श्रद्धालुओं का ग्रुप है बनारस से आया है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से ये लोग तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे और यहाँ पर कुछ और लोग हैं। कहाँ से आए मैडम? मैडम कहाँ से आई हैं आप लोग? बॉम्बे से। किस तरह का अरेंजमेंट है? बिल्कुल राजीव, और इस वक्त सपना शुक्ला भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सपना शुक्ला की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो देखिए रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ता पूरी तरीके से क्लियर कराया जाता है क्योंकि कई बार साधु बड़े उत्साहित होते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं सबीना का भी रुख करूंगी, उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखने के लिए देखिए मुझे ढोल ताशे नगाड़े सुनाई देने लगे हैं। बहुत उत्साह के साथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी देखिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तस्वीर आपको दिखा सके। एक ऐसी तस्वीर जिसके लिए आप 12 साल इंतजार करते हैं। सबीना का रुख कर लीजिए। सबीना, आप तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। और ये तस्वीर जो कि जैसा कि हमारी सहयोगी सपना ने भी कहा कि 12 साल बाद
पूर्ण कुंभ का आयोजन है। 144 साल बाद ये संयोग बना है जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ, और इसमें दर्शन के लिए, स्नान के लिए, दान के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। जो 5 अमृत स्नान है उनके अलग महत्व होते हैं, और अमृत स्नान जिस दिन होता है उस दिन लोगों की संख्या और ज्यादा देखने को मिलती है। दूर दूर से लोग आते हैं अमृत स्नान करने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी में एक बार अगर डुबकी लगा ली तो सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, इस तरह की मान्यता है। और साथ ही साथ जो संत है, महात्मा है, नागा है, अखाड़े हैं, वो भी अमृत स्नान के दिन शाही अंदाज में बिल्कुल निकलते हैं, बिल्कुल राजसी ठाट बाट में निकलते हैं, और वो स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आराध्य को नमन करते हैं, और फिर अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं, जहां पर पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, धार्मिक कार्यक्रमों का अनुष्ठान होता है, जहां पर देश और विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं, अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। महायज्ञ का आयोजन तमाम अखाड़ों में हो रहा है, और यज्ञ के जरिए अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। और सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो प्रयागराज ये महाकुंभ क्षेत्र है वो कितना पवित्र इस वक्त, और कितनी पवित्र ऊर्जा का संचार यहाँ पर हो रहा है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार संगम क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद है। राजीव, जैसा कि बता रहे हैं कि लगभग 1 घंटे का वक्त है जब नागाओं की टोली वहां तक पहुंच जाएगी और अखाड़ों की टोली वहां तक पहुंच जाएगी, और वो स्नान करते हुए दिखेंगे। फिलहाल वो निकल चुके हैं, उनकी यात्रा निकल चुकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी सपना ने बताया, ढोल नगाड़ों के आवाज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ कह सकते हैं। पहले के वक्त की अगर बात की जाए, जब हाथी घोड़े पर सवार होकर निकला करते थे नागा और साधु, तब वो अलौकिक नजारा और भी ज्यादा दिव्य और भव्य हुआ करता था। अब घोड़े हाथी का इस्तेमाल उतना तो नहीं होता, लेकिन हाँ, रथों पर सवार होकर, घोड़ों पर सवार होकर ये पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, फिर लौट जाते हैं। बड़ी संख्या में नागा साधु जो पैदल चल रहे होते हैं, नंगे चल रहे होते हैं, इस ठंड में, शीतलहर में चल रहे होते हैं, वो रफ्तार के साथ आते हैं, क्योंकि सबके पास समय जो है वो लिमिटेड होता है, और लिमिटेड वक्त में ही सभी को अपना स्नान, ध्यान और पूजन करना होता है, ताकि पीछे से आ रहे अखाड़ों को फिर मौका मिल सके और उनका भी स्नान संपन्न हो सके। तो इस अनुशासन का भी पालन किया जाता है। यही वजह है कि इस बार प्रशासन ने इस तरह से रास्ते बनाए हैं कि जिन रास्तों से नागा साधु और जिन रास्तों से अखाड़ों के संत जाएंगे, वहां से आम श्रद्धालुओं को नहीं जाना है, ताकि कोई गतिरोध न उत्पन्न हो पाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए, और जो साधु हैं उनका स्नान भी सफल हो, आराम से हो, और आम श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आपके साथ बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो डुबकी लगाना चाहते हैं, और अभी तो ब्रह्म मुहूर्त जो वक्त कहा जा रहा है सूर्योदय का, अभी उसमें वक्त है, लेकिन लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। अब देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त है वो शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो बीती रात से ही लगातार आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो दोनों गलियां हैं उस पर लाखों श्रद्धालु एक तरफ से आने वाले, जो ये आप जो श्रद्धालु देख रहे हैं ये संगम तट पर जा रहे हैं और वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो ये रो आप देख रहे हैं ये वापस कर रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद ये लोग संगम से वापस लौटे हैं, इसे हम बात करेंगे और जानेंगे। और तीसरी ओर सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दाहिनी ओर एक जो मार्ग आपको आरक्षित दिख रहा है, जो जिस पर विभिन्न जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं, वो उन पूज्य संतों महंतों का है, अखाड़ों के जो नागाओं का है, जो अब से कुछ देर बाद करीब 6:15 पर अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि अमृत स्नान का जो मुहूर्त है वो 6:15 पर शुरू हो रहा है। और ऐसे में जो अगर इस महाकुंभ की शोभा होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर महाकुंभ के मौके पर ही ये तमाम जो साधु हैं, जो अखाड़े हैं, वो यहाँ पर आम लोगों से मुलाकात करते हैं, वरना उसके बाद वो अपने अपने अखाड़े और देश के भ्रमण पर निकल जाते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे जिनसे आप बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? जी, प्रतापगढ़ जिला। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी बालाघाट से आया हूँ। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो ठीक है, पर पानी बहुत ठंडा है। ठंड है, ठंड है। माता जी कैसी हैं? बढ़िया है। स्नान हो गया? हो गया जी। व्यवस्था ठीक है? हाँ, अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी है। कोई असुविधा तो नहीं जी? कोई असुविधा? कोई असुविधा कैसे? बहुत ही अच्छा है, लेकिन आने जाने का रास्ता बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं हम लोग। भीड़ है। कहाँ से आए आप लोग? जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कि ये महाकुंभ है, एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से हैं?
मेरा नाम शिव त्रिपाठी, प्रतापगढ़ जिले से। हाँ, किस तरह की व्यवस्था? जी वाकई बहुत अच्छा जो हमारे इंतजाम किए गए आदरणीय हैं मोदी बहुत जी, ही ज्यादा योगी तगड़े इंतजाम इस बार देखने को मिल रहे हैं। लोगों को थोड़ा ज्यादा जरूर चलना पड़ रहा होगा क्योंकि रास्ते इस तरह से बनाए गए हैं कि आने और जाने के रास्ते अलग अलग हो। एक तरफ से एंट्री हो, दूसरी तरफ से एग्जिट हो, ताकि कहीं कोई गतिरोध ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए कई जगहों पर बैरिकेड्स किए गए हैं, तो थोड़ा ज्यादा चलना जरूर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच कई लोग हमें ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि चलते जा रहे हैं, उम्मीद नहीं थी कि इतना चल लेंगे, लेकिन मजा बहुत आ रहा है चल चल कर भी। तो सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी उनके पास चले। उससे पहले एक तस्वीर यहां भी दिखा देती हूं। आम श्रद्धालुओं की बात हो रही है तो आज की रात कैसे बिताई है आम श्रद्धालुओं ने, कुछ तस्वीरें ये भी दिखा देते हैं। बहुत सारे टेंट तंबू लगाए गए हैं, वहां पर श्रद्धालु ठहरे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े आश्रमों की ओर से शिविर लगाए गए हैं, वहां पर भी आम श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। सरकार की ओर से रैन बसेरों का इंतजाम है, वहां पर भी श्रद्धालु ठहरे हैं। इन सब के बावजूद लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि देखिए खुले आसमान को ही चादर बना ली है श्रद्धालुओं ने। और यहाँ इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं बैरिकेड्स लगा करके कि अगर कोई सुस्ताना चाहता है, बैठना चाहता है, तो उसे कोई परेशानी ना हो और वो आराम से सुस्ता सके, बैठ सके अपने परिवार के साथ। देखिए चादर बिछाकर, दरिया बिछाकर, और नीचे जो आप देख रहे हैं वो घास नहीं है, वो मैदान नहीं है, दरअसल है तो ये मिट्टी ही, उसके ऊपर कारपेट बिछाई गई है। ये मोटी कारपेट है जिस पर लोग बैठे हुए हैं और इस तरह के एरियाज भी पूरे कुंभ क्षेत्र में बहुत जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। जहां से भी आप गुजरेंगे, अगर थकान हो गई है और चलना नहीं चाहते, कहीं रुकना चाहते हैं, तो इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। इन जगहों पर श्रद्धालु रुक रहे हैं, आराम कर रहे हैं और यही लोग हैं जो सनातन की परंपरा को, इस पताका को आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वेश का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आप कहां पर मौजूद है और वहां का दिव्य भव्य नजारा कैसा है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है और मकर संक्रांति का मतलब यह है कि ये अखाड़े की पहले शाही स्नान है, यानी कि अमृत स्नान है और इसको लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। और मैं उस मार्ग पर हूं जिस मार्ग से होकर जो नागा सन्यासी हैं वो जाएंगे। हम कैमरा पर्सन हरीश जी से कहेंगे वो दिखाएं कि उनके बाएं तरफ तो वो मार्ग है जहां पर नागा सन्यासी जिस रूट से होकर संगम में यानी कि त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जाएंगे। यहाँ पर ये कह सकते हैं रंगोली भी बना दी गई है। हालांकि अभी थोड़ा टाइम है यहाँ पर नागा सन्यासियों के यानी कि अखाड़े के आने को लेकर, तो इसलिए भीड़ काफी बढ़ गई थी मकर संक्रांति के पर्व पर। तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं को इस रूट पर छोड़ दिया गया है, लेकिन करीब 6:15 बजे का टाइम है, जबकि पहला अखाड़ा यानी कि महानिर्वाणी प्रयागराज के महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करता है, तो वो स्नान करने आएगा। उसके पहले इस रास्ते को खाली करा लिया जाएगा और इसी रास्ते से नागा सन्यासी यहाँ पर पूरे अपने वेशभूषा में भस्म लगाकर अपने अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आएंगे। और तमाम जो अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, दूसरे साधु संत हैं, वो रथों पर सवार होकर आएंगे जो तैयार किए गए हैं। जो अभी हमें जानकारी मिली है वो तमाम नागा सन्यासी महानिर्वाणी अखाड़े के और अटल अखाड़े के वो निकल चुके हैं और लगातार यहाँ के लिए बढ़ रहे हैं। बात अगर करें कि मकर संक्रांति के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ की, तो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर कल से ही शुरू हुई थी, क्योंकि कल से महाकुंभ का आगाज हुआ था, पौष पूर्णिमा का स्नान शुरू हुआ था और अब तक 4 बजे तक जो सरकारी आंकड़े हैं वो 35 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। आज प्रशासन का यह मानना है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग स्नान करेंगे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उनके दाहिनी तरफ दिखाएं, कि दाहिनी तरफ कैमरा पैन करके दिखाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर लगातार चली आ रही है। और वो जो भीड़ है वो स्वतः स्फूर्त है, वो महाकुंभ का ये जो पावन क्षण है 144 वर्ष के बाद जो सर्वेश उसमें वो लोग आस्था की सर्वेश और अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। राजीव भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं।